हाय गाइस। सो आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जो देख रही थी माइक है क्या नहीं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड मैं उससे उनसे कैसे जुड़ी ये चीज़ आपको बताऊंगी। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको मेरी सारी चीज़ें सुन के कुछ भी रिलेटेबल लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या। ये एक एक्सपीरियंस नहीं है मेरे लिए, ये एक वो चीज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक डिवाइन एक्सपीरियंस है जो मैंने मेरे लाइफ में महसूस करी है। आई डोंट नो कैसे ये सारी चीज़ें होती है, बट इट इज़ वेरी स्पेशल। सो स्टार्ट करती हूँ। टाइटल से आपको समझ ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वो है हमारे प्रिय नीम करोली बाबा जी के बारे में, जिनसे मैं जुड़ी और कैसे मैं जुड़ी, वो स्टोरी आपको बताऊंगी। आज से 2 साल पहले, आई थिंक 2022 2022 में मैं नहीं, वो कहाँ मतलब 2022 में मैं नहीं जुड़ी थी। शायद उन्होंने मुझे चुना था, बट मैं समझ नहीं पाई कि मैं बताती हूँ स्टोरी। ये कहानी वहीं से स्टार्ट हुई। मैं जब जुड़ी वो ईयर अलग है। 2022 में मैं एक ट्रिप पे गई थी मेरे दोस्तों के साथ नैनीताल, और वहाँ पे मुझे जाके कुछ अलग सा लगा एकदम। और वहाँ पे 2022 में हम गए थे, तो हर जगह पे मुझे उनकी फ़ोटो दिखाई दे रही थी होटल के यहाँ पे। तो मैं वंडर करती थी कि ये फ़ोटो किसके है करके, ये मतलब ये कौन से बाबा है जिनका फ़ोटो है जो मुझे नहीं पता करके। और मैं देखती थी और मैं शायद नहीं इतना ध्यान देती थी, इग्नोर करती थी। मैं तब थी स्पिरिचुअलिटी में, बट उन्होंने मुझे चुन लिया था और वो चाहते थे कि मैं उन्हें नोटिस करूं, बट मैं नहीं कर पाती थी शायद। वहाँ पे हर जगह पे दिखे वो। तो वो ट्रिप से आने के बाद मुझे मेरे जो एक वेल विशर, एक मेंटर है, वो उनको बहुत मानते हैं और वो पहले से वो उनके भक्त, या फिर बोलो कि वो उनके गुरु है। मतलब नीम करोली बाबा उनके गुरु है। वो ये चीज़ बहुत बोल देते हैं, हाँ बाबा जी, नीम करोली बाबा जी। वो ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करते थे, ये करते थे। एक दिन पता नहीं मुझे ऐसे फीड में बहुत सारी फ़ोटोज़ उनकी दिखने लग गई, या फिर नॉर्मली भी ऐसे ख़्याल आने लग गया। जब उन्होंने वो फ़ोटो, जब मेरे जो मेंटर है उन्होंने वो फ़ोटो डाला, तो मैंने उनको पूछा कि हु इज़ ही। उन्होंने बताया कि वो हनुमान जी के अवतार है और वो डिवाइन गुरु है। और तो ऐसी सारी चीज़ बताई उन्होंने, और वो कैंची धाम में। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं तो गई थी नैनीताल, बट हमारा टूर था, तो टूर से हम गए थे, तो शायद वहाँ नहीं लेके गए, पर मुझे नहीं पता था कि। तो उन्होंने बोला कि देखो, तुम इतना दूर जाके भी तुम कैंची धाम नहीं गए। एंड तब मुझे ऐसा लगा कि ओ शिट, मतलब मैं क्यों नहीं गई। और मैंने उनको बताया कि वहाँ पे मुझे फ़ोटो दिखा, बट मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन है करके, मैं समझ ही नहीं पाई। तो ऐसे छोटा छोटा इंडिकेशन बाबा जी मुझे देते रहे, बट मैं ही समझ नहीं पाई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, क्या पता कभी जाने को मिले मुझे। तब भी मुझे इतना ये नहीं था, ठीक है। बट अभी 2000 अभी जो ये साल गया है 2024 में, तभी भी 2023 में मुझे थोड़ा थोड़ा दिखते गए, क्योंकि हम लोग शायद 2022 के दिसंबर में गए थे। तो उसके बाद तो न्यू ईयर ही था, 2023 पूरा गया, और थोड़ा थोड़ा मुझे इंडिकेशन आता था, पर मैं नहीं समझ पाती थी। और मैंने तब बोला था कि हाँ मैं जाऊँगी करके, बट इतना कनेक्शन नहीं था। तो 2024 में मैंने एक ऑफ़िस ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बनी थी। तो वो हनुमान जी की बहुत भक्त थी, वो सब कुछ करती थी। वो संकल्प लेके पूजा पाठ करना वो सब करती थी, और वो बोलती थी कि हाँ मैं भी इनसे जब से जुड़ी हूँ हनुमान जी से, तो मेरे सारे काम भी अच्छे हो रहे हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव भी लगता है, और मेरा तो डर ही पूरा ख़त्म हो गया है।
तो मैंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, तो मैंने बोला कि मुझे भी बताओ करके, कैसे करते हैं संकल्प, मुझे भी सिखाओ करके। और मैं उस टाइम को बहुत प्रे करती थी कि कोई तो मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे चीज़ें सिखा पाए या मुझे समझा पाए कि क्या चीज़ें चल रही है लाइफ में और ये स्पिरिचुअलिटी क्या है। एंड समझती थी स्पिरिचुअलिटी क्या है, बट मुझे एक प्रॉपर गुरु चाहिए थे। एंड असेंडेड गुरु तो मेरे थे पहले, शिव जी, बुद्धा, तो ये थे, पर एक जो होता है ना, एक जो अपने अंदर डर भी निकल जाए, और तब चाहिए था मुझे कि मैं किन से तो जुड़ूँ जो मुझे एक प्रैक्टिसेस करने में हेल्प करें और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ा और बूस्ट हो। सो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं, संकल्प करते हैं। और उस टाइम को भी थोड़ा मैं लो चल रही थी, मुझे जो चाहिए था एक्चुअली लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही थी। तो मैंने संकल्प लेना स्टार्ट किया हनुमान जी का, और मैंने बिना एकदम सच्चे दिल से, बिना किसी भाव के कि मुझे कुछ चाहिए ही चाहिए करके मैं बस करती थी। तो संकल्प लेने के बाद से मुझे नीम करोली बाबा जी का फ़ोटो, और उसमें कुछ लिखा हुआ रहता था कि डरो मत बेटी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्या सोच रही हो तुम, टेंशन मत लो, तुमने जो मांगा है वो चीज़ तुम्हें मिलेगा। तो ये सारा चीज़ मुझे लिख के आता था। और चीज़ें लिख के आती थी कि क्या लिख के आता था कि बेटी टेंशन मत लो, बहुत जल्द नीम करो, क्या कैंची धाम बुलाऊंगा तुम्हें, ऐसा करके लिख के आता था कि बेटी डरो मत, बहुत जल्दी तुम्हें कैंची धाम बुलाऊंगा। तो मैंने बोला कि ये चीज़ क्यों दिख रहा है मुझे, और इनका तस्वीर, अभी आप बोलोगे कि एल्गोरिदम है तो ही दिखता है करके, बट नो, जब भी मोबाइल खोलो या फिर अभी यूट्यूब में तो मैंने एल्गोरिदम नहीं किया ना, यूट्यूब पे तो मैं चीज़ें नहीं सर्च करती थी, ये सब वो तो टॉपिक ही नहीं आया कभी, वो तो ऐसा कुछ सर्च ही नहीं किया मैंने। तो यूट्यूब में भी दिखने लग गए, यूट्यूब में भी दिख रहा था अभी। और ठीक है, अगर डिजिटल वर्ल्ड की बात ना करें तो रोड पे चलते चलते मुझे कैसे दिखेगा, चलते चलते भी उनके पोस्टर्स दिखते थे या फिर कुछ चीज़ें लिखी हुई रहती, उनकी फ़ोटो कहीं से कहीं ना कहीं दिख जाएंगी मुझे। तो मैंने बोला सच में ये बुला रहे मुझे। तो तब से मैं ज़्यादा जुड़ने लग गई, और एक बार जब एल्गोरिदम स्टार्ट होता है तो वो चीज़ें दिखती है, बट मैं नहीं जाती थी ज़्यादा पीछे। और जैसे 1 महीना हो गया, 2-3 महीने हो गए, उसके बाद फिर से दिखाई देता था। तो अभी एल्गोरिदम तो ब्रेक हो ही गया है, तो अब तो नहीं दिखना चाहिए, पर फिर भी दिखाई देता था मुझे। तो मैंने बोला शायद ये कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक मैसेज आई थिंक मैंने सेव करके रखा है कि तो कब आ रही हो कैंची धाम, आते टाइम लड्डू लेकर आना। तो मैंने बोला कि ओह माय गॉड, ये चीज़ें कैसी हो रही है। तो तब से मेरे अंदर बहुत उनके लिए प्रेम भावना और बहुत चीज़ें होने लग गई, और मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी। मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं जाऊँगी नैनीताल फिर से, और मैंने उस टाइम को मेरे मेंटर को भी, उनको भी बोला था कि हाँ मैं जाऊँगी करके दोबारा। कैसे जाऊँगी, कैसे पैसे आएंगे, कैसे जाऊँगी, कुछ मालूम नहीं था। मैंने बस सोचा था कि हाँ मैं जाऊँगी करके। सो ये चीज़ें होती गई, मैं और जुड़ती गई, और हनुमान चालीसा बोलने लग गई, और चीज़ें जुड़ने लगी उनके बारे में, और चीज़ें यूट्यूब पे मुझे पता चली, अच्छा ये है, ये थे। उनकी स्टोरीज़ मालूम पड़ी कि कैसे फेमस सेलिब्रिटीज़ आके गए हैं। और तो मैंने बोला कि वाह यार, बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली कि ये तो मुझे मालूम ही नहीं था करके। तो मैंने फिर दिमाग में तो डिसाइड था कि जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, वो चीज़ नहीं पता थी मुझे, बस जाना है। तो एक दिन रैंडमली मैं ऐसे बैठी थी, और मैंने बस टिकट बुक्स कर दी, मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर दी, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। तो मैंने ऐसे मम्मी को पूछा कि आप चलोगे क्या, तू भी चल मेरे साथ करके, एंड मेरी जो नीस है हम उनको भी लेके जाएंगे। फिर मेरा भाई बोला कि ठीक है, मैं भी आता हूँ करके। तो मैंने फिर ऐसे करके एक एक करके चारों की टिकट बुक करी, एंड डैड को तो रहना ही था घर पे क्योंकि उनका काम था। तो चारों की टिकट बुक कर दी। कब टिकट्स मैंने बुक कर दी, कब सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि कब चीज़ें हो गई। और मेरे दिमाग में आया कि
ठीक है, हम पहले नैनीताल जाएंगे, उत्तराखंड, और उसके बाद हम वृंदावन जाएंगे। तो हमने सोचा कि हाँ, वहाँ से हम वृंदावन भी जाएंगे करके। ठीक है, अब ये मैं एक चीज़ क्यों बता रही हूँ, बाद में आप लोगों को समझेगा। तो हम नैनीताल गए और मैंने सोचा था कि हम दिसंबर में जाएंगे। ठीक है, दिसंबर के एंडिंग में मेरे बर्थडे का वीक रहता है, बट बर्थडे के दिन नहीं। ठीक है, मैं पूरा प्लान किया था कि हाँ 2 दिन कैंची धाम, नैनीताल 2-3 दिन, और फिर वहाँ से निकल जाएंगे वृंदावन के लिए। तो क्या होता है अभी कि जैसे फर्स्ट दिन पहुँची तुरंत कैंची धाम के इधर, हाँ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई कि हम हो गए थे ट्रेन के लिए लेट। ठीक है, हम यहाँ पे थे और स्टेशन में जाने के लिए हमको 1 घंटा था और हम बहुत लेट हो गए थे, ट्रेन पूरी मिस हो जाती हमारी। तो क्या हुआ ना मतलब हमको तो लगा कि ट्रेन मिस है, मतलब 1 घंटा हमको पहुँचने के लिए और 5 मिनट में ट्रेन आ जाती स्टेशन पे। तो आप विश्वास नहीं करोगे, ट्रेन को 1 घंटा लग गया स्टेशन पे आने के लिए, इतनी लेट हो गई, डिले हो गई ट्रेन। और जैसे ही हम लोग जैसे तैसे करके स्टेशन पे पहुँचे, वो भी जिस स्टेशन पे जाना था वहाँ पे नहीं, उसके थोड़ा सा पीछे वाला जहाँ पे भी रुकती है, उसके आगे वाला जिस स्टेशन पे जाना था वो तो हमसे नज़दीक था, बट उससे आगे वाला भी हम लोग चढ़ गए स्टेशन पे गए और जैसे तैसे करके पहुँचे। तो यहाँ पे हमारी लोकल ट्रेन और उसके बाजू में ही उसी टाइम पे आई जिससे हम जाने वाले थे नैनीताल। और हम लोग शॉक हो गए कि कैसे हो गया ऐसे, एक्सप्रेस कभी लेट नहीं होती, हमेशा टाइम पर होती है, टाइम पे निकलती है, और ये लेट कैसे हो गई, 1 घंटा लेट हो गई थी। और मैं बस प्रे कर रही थी कि प्लीज़ बाबा जी ट्रेन में तो हमारे ट्रेन पे मिस हो जाती, हम कैसे जाते, क्या करते, कुछ पता नहीं। बट आई थिंक उस दिन हमको जाना था, इसीलिए कुछ ऐसा चमत्कार था, पता नहीं क्या था, कुछ मैजिकल चीज़ थी जिस वजह से ट्रेन हमारी लेट हो गई। और जैसे ही हमने स्टेशन पे कदम रखा वैसे ही वो ट्रेन है, हम बैठे और लगभग 10 मिनट वहाँ पे खड़ी थी, उसी टाइम पे पहुँची थी वो। लगभग 10 मिनट के बाद वहाँ से निकली और वी वेर लाइक जस्ट सो शॉक कि ये चीज़ क्या हो गया करके। ये तो चीज़ हुआ। चलो, वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरा बर्थडे था 28 को। ठीक है, और हमने सोचा कि जाते ही हम लोग दर्शन ले लेंगे कैंची धाम पहुँचते ही। तो उस दिन 25 था या 24 था, तो हम 25 को सुबह, हम रात को पहुँच गए पूरा इतना ट्रैवल करके। तो सुबह उठ के हम लोग वहीं पे बाजू में मैंने रूम बुक नहीं किया था, थोड़ा सा ऊपर, बट फ़ोन आता है कि जैसे ही फ़ोन किया मैंने रूम स्टे को, तो उन्होंने बोला कि मैडम हमारे यहाँ पास अवेलेबल नहीं है, पर एक जन है जहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ का कर देता हो करके। तो मैंने बोला वो कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला वो तो एकदम नज़दीक ही है, कैंची धाम तो एकदम, मतलब आप चल के भी जा सकते हो करके, थोड़ी सी दूरी पे है। तो मैंने बोला अच्छा, और आप उतना ही चार्ज करोगे जितना मैंने आपको दिया था? तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे उतना ही चार्ज करूँगा। तो एकदम बाजू में हमको रूम मिला, वो भी उस टाइम को सीज़न नहीं था, बट एकदम सस्ते में। मतलब यहाँ पे हमारा रूम है और यहाँ पे दिख रहा है कैंची धाम का मंदिर, मतलब इतना सामने। ठीक है, वो एक चीज़। 25 को हमने दर्शन लिया, ठीक है, और एक दिन दर्शन लिया, फिर उसके दूसरे दिन हम लोग ने सोचा था कि वहाँ पे एक दिन रहेंगे और फिर नैनीताल में दूसरा स्टे करेंगे। बट वहाँ पे प्राइस भी अच्छा था, बहुत सारे चीज़, और हमको वहीं का कैब ड्राइवर भी मिल गया जो वहाँ से थोड़ा सा आगे रहता है कैंची धाम से, तो जाते जाते हमको भी लेके जा सकता था, घुमा सकता था। तो ठीक है, ऐसा था। उसके बाद 26 को हमारा प्लान था कि हम नैनीताल घूमेंगे, भीमताल ये सब, और 27 को हम लोग भीमताल, सातताल, और एक दिन पूरा नैनीताल के लिए था। तो 28 को हम निकलने वाले थे सुबह, और मैंने सोचा ना, मुझे लगा कि हम लोग निकल जाएंगे रात को ही, बट क्या हुआ कि हमको अच्छा लगा वहाँ का एनवायरनमेंट और वो होम स्टे का, तो हम लोग ने चेंज ही नहीं किया रूम, क्योंकि हमारे दर्शन तो हो गए थे और ये चीज़ प्लान नहीं थी। तो 28 की सुबह पता नहीं मुझे क्या हो गया, तो इतनी ठंडी, दिसंबर का मंथ, और तो क्या हो गया पता नहीं, मैंने फटाक से, मैं इतनी ठंडी में भी उठ के पूरा रेडी वेडी होके
28 की सुबह 7-8 बजे मुझे इतना स्मूथ दर्शन, मैं सिर्फ उठ पाई। मैंने बोला था सबको कि चलो उठ जाओ करके, आप लोग भी चलो मेरे साथ और दर्शन ले लो, बट सब सोए थे और ठंडी के मारे कोई उठा नहीं। मैं उठ के नहा धो के मतलब इतना ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं था, नहा धो के उस ठंडी में मैं चली गई दर्शन लेने को। और आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। और उस दिन मंदिर के अंदर से प्रसाद बँट रहे थे लिटरली। और मेरे बर्थडे के दिन मेरे हाथ में प्रसाद था, कैंची धाम के मंदिर में प्रसाद मेरे हाथ में था। उन्होंने जैसे ही वो प्रसाद रखा, मैंने बोला हाँ, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये दर्शन रिसीव, मतलब इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब वहाँ पे बैठ के फिर मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ा वहाँ का अकेले। मतलब वो मोमेंट सिर्फ शायद मेरे लिए था, मेरे लिए वो ब्लेसिंग थी। और मैंने मेरे परिवार के साथ वहाँ पे उनको भी लेकर जाके उन्हें भी एक्सपीरियंस कराया, वो भी बहुत शॉक हो गए थे। मतलब ये एक मेरे लिए अचीवमेंट था कि मैं खुद तो गई, उनकी दर्शन लिया और मेरे परिवार को भी वो चीज़ दिलाई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब वो एक ब्लेसिंग होता है कि आपने मतलब बिना किसी स्वार्थी इसके आपने फेथ रखा और वापस आपको रिटर्न में चीज़ें मिलती है, तो आप मतलब उसकी खुशी अलग होती है। फिर वहाँ से हम आए, फिर 28 को हमें वृंदावन जाना था। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, ठीक है। बोलते हैं कि नैनीताल में समाधि नहीं ली थी नीम करोली बाबा जी ने, ठीक है। तो हम वृंदावन गए, तो वृंदावन में हमको जाना था बिकॉज़ कृष्ण नगरी हमको देखना था। तो हम लोग वृंदावन में स्टे किए थे, ठीक है। पहला दिन हम लोग मंदिर जाके आए, हम लोग बांके बिहारी गए और फिर हम लोग निधिवन गए, ठीक है। दूसरा दिन हम लोग एक जगह पे जाके आए थे, प्रेम मंदिर या किधर। तो मेरा भाई बस हम लोग वापस से रूम में आए और बैठे थे, तो मेरा भाई बोला कि मैं थोड़ा देर ऐसे टहल के आ जाता हूँ। तो हमारा रूम यहाँ पे था और उसकी ये कहाँ पे थे एक्चुअली बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसके लिए अभी चार्जिंग पे लगाया। मेरा भाई 2 मिनट के लिए उसने बोला कि वो वॉक पे जाता है करके, और वहाँ पे मतलब एकदम मेन रोड पे हमने स्टे लिया था। जैसे कि ये साइड पे पूरा खाने पीने का या फिर कुछ शॉप्स वगैरह किसी बर्तन के, या फिर जैसे डेली किराना वाला शॉप या कुछ, तो ऐसे थे, ठीक है। तो ये साइड पे था और ये साइड पे सर्कल था, और यहाँ से आके पूरे मंदिर स्टार्ट होते थे, बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, तो ये सब यहाँ से स्टार्ट होते थे, ठीक है। उसने बोला कि मैं वॉक करके आता हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे जा रहा है क्या नहीं। फिर 1 घंटे के बाद वो आता है, उसने बोला कि सॉरी मेरा तो माइक ही नहीं है। ऐसे था। और हाँ, तो फिर वो वॉक के लिए चला गया, और देख रही हूँ माइक ठीक से लगा है कि नहीं। वो वॉक पे चला गया और 1 घंटे के बाद आता है और बोलता है कि क्या आप लोग को पता है क्या, यहाँ पे भी नीम करोली बाबा जी का मंदिर है। तो मैंने बोला कहाँ? तो मैंने बोला यहीं से 5 मिनट के रास्ते पे, सर्कल के ऑपोजिट जहाँ पे हम रहते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट है, 5-10 मिनट। तो मैंने बोला अच्छा, तो अच्छा ठीक है, हम जाएंगे वहाँ पे। 10 मिनट, हाँ जाते हैं करके। तो हम लोग गए मंदिर में और हम देख रहे हैं पूरा पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे चीज़ें पूरी लिखी। तो मैंने बोला ऐसे क्यों लिखी है करके। और तब मेरे भाई ने नोटिस किया कि आप लोग को पता है क्या, आपने पूरा पढ़ा कि क्या पूरी एक स्टोरी लिखी गई थी। एक रूम है वहाँ पे कि उसके अंदर पूरी ऐसी स्टोरी पूरी लिखी गई है कि अच्छा बाबा यहाँ पे कब आए थे, कब ये मंदिर बना और यहाँ पे उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने एक्चुअली में वहाँ पे समाधि ली है, वहाँ पे समाधि ली। और ये मेरे भाई ने नोटिस किया कि आप लोग ने पढ़ा क्या कुछ वहाँ पे क्या लिखा था। तो उन्होंने बोला नहीं, तो बोला कि ये उनकी समाधि है, उन्होंने यहाँ पे ली थी समाधि, और इसीलिए इतना इसलिए मुझे ऐसा वहाँ पे जाके कुछ ऐसा फ़ील हुआ, कुछ एनर्जी, आई डोंट नो क्या चीज़ फ़ील हुई। वहाँ पे एक रूम था जहाँ पे वो बैठते थे, और वो माता जी बैठती थी जो उनको संभालती थी कैंची धाम में, वो वहाँ पे बैठती थी, तो उनका रूम था वो।
उनका नाम नहीं मुझे याद है। तो वहाँ पे जाते ही मुझे कुछ अलग सी एनर्जी फ़ील हुई। और वहाँ पे उस जगह पे भी मैं फ़ोटो डाल दूँगी शायद, क्या पता आप लोगों को पता रहेगा कि, और वो एक्चुअली में किसी को पता नहीं है। मतलब उन्होंने कैंची धाम में समाधि नहीं ली थी, उन्होंने एक्चुअली में वृंदावन में आके ली थी, और ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इससे मैं एकदम ज़्यादा शॉक हो गई। मैंने सोचा कि इसलिए मतलब मेरे दिमाग में अचानक से आया कि चलो नैनीताल भी जाते हैं और वहाँ से वृंदावन जाते हैं। मतलब उसके बाद में मुझे क्लिक हुआ कि ये चीज़ मेरे दिमाग में कैसे आ गई। मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि वहाँ पे समाधि ली, और जहाँ पे मैंने स्टे लिया था, गूगल से मैंने सर्च करके स्टे लिया था, उसी के बाजू में समाधि का मंदिर था वो उनका, जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। और इतना ज़्यादा मैं शॉक हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है यार। मतलब वो ऐसे प्रिस्क्राइबली चीज़ें, मतलब ऐसे प्रिस्क्राइबली चीज़ें वो करते हैं ना, मतलब आप जितना प्यार उन्हें दोगे वो उतना डबल प्यार आपको देंगे। और ये चीज़ किसी को भी ज़्यादा पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है कि वो कैंची धाम में वो रहते थे। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत चीज़ें करी, बट उन्होंने वापस से अपनी जगह पे ही आके समाधि ली थी, यूपी में, वृंदावन में। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और हम लोग उस दिन के बाद से इतने ज़्यादा शॉक हो गए। मैंने मेरी आस्था तो बढ़ाई, मैंने मेरे परिवार की भी आस्था बढ़ाई, मेरे भाई की आस्था बढ़ गई, मेरी मॉम की, उनको भी उनसे जुड़ाया। सो आई एम जस्ट लाइक सो ब्लेस्ड। एंड ये चीज़ें बताते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि आप भी ऐसे कभी जुड़े हो, आप भी, कि आपकी भी ज़िंदगी में वो आए हैं। और उसके बाद से चीज़ें अभी तक पूरी डिफरेंट है, चेंज हो चुकी है। आई थिंक मैं इस वीडियो के बाद भी आपको क्या पता बहुत सारी कुछ ऐसे अलग एक्सपीरियंस भी चीज़ें बताऊँ अगर होएंगे मेरे लाइफ में। बट ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो बहुत ही स्पेशल था। और मतलब और भी ज़्यादा भरोसा बढ़ गया है। और ऐसा लगता है कि वो एक चाहते थे, वो चाहते थे ये कि मुझ तक ये सारी चीज़ें पहुँचे और मैं इसका आशीर्वाद उठा पाऊँ। सो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें डाली, जिस वजह से ये सारी चीज़ें प्लान हो गई। और मैं भी उस जगह पे उस समय पे, मतलब मेन टाइम पे पहुंच गई। और हमारा वृंदावन का भी सफ़र बहुत सही था, कृष्णा जी के बारे में और उनसे भी कैसे जुड़ी वो भी चीज़। बिकॉज अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो उनके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी। हम गोकुल घूमे और मथुरा, वृंदावन। सो या आई थिंक ये था मेरा उनसे जुड़ने का सफ़र और कैसे मैं उनसे जुड़ी। मतलब एक बार मैंने मिस करके दोबारा से जब मैं उनसे अच्छी तरह से जुड़ गई तो उन्होंने मुझे बुलाया अपनी ज़िंदगी में, और फिर इस तरह से पक्का जुड़ाव हो गया। मुझे फाइनली समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहते और कैसे मैंने उनसे जुड़ी और कैसे मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिली। सो आई थिंक दैट्स ऑल। और अगर आप लोगों की भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ हो, आप लोग भी उनसे जुड़े हो, तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे मेल करना अपनी स्टोरी। मैं यहाँ पे शेयर भी करूँगी अगर आप लोग चाहते हो तो ठीक है। फिर यही तक वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।